मैं राष्ट्र प्रहरी हूँ, भारत का एक सिपाही हूँ। मैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा हर समय करता आया हूँ। बाहरी आक्रमणकारियों से, घुसपैठियों से तथा देश के अंदर पनप रहे उग्रवादियों व राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं हर वक्त अपने देशवासियों के साथ खड़ा रहता हूँ, उनकी मदद के लिए, चाहे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत कोई समस्या, क्योंकि मैं राष्ट्र प्रहरी हूँ और 24 घंटे राष्ट्र के हर कोने में धड़कता रहता हूँ। वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना वायरस नामक संक्रामक बीमारी से जूझ रहा है और देखते देखते इस संक्रामक बीमारी के चपेट में हमारा राष्ट्र भारत भी आ गया। विश्व के कई देशों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि हमारा दिल दहल जाता है। शुरू में कुछ लोगों को लगा कि यह संक्रामक बीमारी हम भारतीयों को नहीं होगी, परंतु ऐसा मानना गलत साबित हुआ और देखते देखते यह जानलेवा संक्रामक बीमारी भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह बीमारी फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। इसी कारण से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी गई और पूरे भारतवर्ष में 3 सप्ताह का लॉकडाउन घोषित किया गया ताकि लोग अपने अपने घरों में रहें और कोरोना वायरस के फैलने की कड़ी को तोड़ा जा सके, क्योंकि इस बीमारी से बचाव का सबसे कारगर तरीका यही है। परंतु दुख इस बात का है कि लॉकडाउन का पूरा पालन नहीं किया जा रहा। लोग बिना कारण अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा करने से लॉकडाउन का मकसद पूरा नहीं होगा। लोग ये सब तब कर रहे हैं जब सभी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, फैक्ट्री आदि बंद हैं। ऐसे में अगर कोई कार्य कर रहा है तो वे हैं डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी तथा अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग। ये सभी लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं, आपके अनमोल जीवन को बचाने के लिए। मेरी तो सांसें थम गई जब मैंने देखा कि संक्रामक कोरोना वायरस को धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा है। परंतु सच्चाई यह है कि कोरोना वायरस का कोई धर्म नहीं है। न तो यह हिंदू है, न इस्लाम, न सिख और न ईसाई। आज की तारीख में कोरोना वायरस सर्वशक्तिमान है और सब जगह विराजमान है। यह कोरोना वायरस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च कहीं भी हो सकता है। इसलिए यह मानना कि मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाकर कोरोना वायरस से छुपकर बच जाऊंगा तो बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा होता तो विश्व भर में इस भयंकर बीमारी से इतनी मौतें नहीं होती। और हालात ये है कि अभी भी पूरे विश्व में मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विडंबना यह है कि हमारे आंखों पर धर्म की इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है कि हम दुश्मन और फरिश्ते में फर्क करना ही भूल गए हैं। डॉक्टर, चिकित्साकर्मी और पुलिस जो हमारी जान बचाने आते हैं, अगर हम उन्हीं पर पत्थर फेंकते हैं, थूकते हैं और हथियार से हमला करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात मानव समाज के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। हमें याद रखना चाहिए कि विश्व में प्रत्येक धर्म की उत्पत्ति मानव समाज ने पूरे मानव समाज की भलाई और अच्छाई के लिए की थी। अगर कोई भी धर्म किसी भी मानव समाज के लिए या मानव जाति के लिए बाधा उत्पन्न करता है तो हमें उस धर्म को तार्किकता की कसौटी पर कस कर देखना चाहिए। उत्तर हमें स्वयं मिल जाएगा। शर्त यह है कि हम धर्म को तार्किकता की कसौटी पर कसते समय या तौलते समय हम मानव बनकर तौलें, न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई बनकर। तो आइए इस महामारी से बचने के लिए सरकार और डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी उपायों का पूरा पालन करें और पुलिस तथा चिकित्सा कर्मी को उनकी ड्यूटी करने में सहयोग करें। यदि हम सब ऐसा नहीं करते हैं तो यह संक्रामक जानलेवा बीमारी हमें, आपको और यहाँ तक कि पूरे मानव समाज को अपनी चपेट में ले लेगा, क्योंकि कोरोना वायरस न किसी भी देश की सीमा को जानता है और न ही किसी धर्म को मानता है। इसलिए हम सभी लॉकडाउन का पूरा पालन करें और अपने अपने घरों में रहें। याद रखें, डॉक्टर व अन्य चिकित्सा कर्मी दिन रात इंसानों की जान बचाने में लगे हैं। इसी कारण कई चिकित्सा कर्मी कई दिनों से न अपने घर गए हैं, न ही अपने परिवार के सदस्यों से मिले हैं।
बात यही नहीं रुकती, कई डॉक्टर तो इस संक्रामक बीमारी के रोगियों का इलाज करते करते स्वयं इस बीमारी की चपेट में आ गए और उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मैं इनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। अपने आराम और जिंदगी की परवाह किए बगैर सफाई कर्मी बंधु दिन रात विशेष सफाई अभियान में लगे हैं ताकि समाज में इस जानलेवा बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मैं इनके जज्बे को नमन करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ अपने वर्दीधारी साथियों को भी, जो इस बीमारी से लड़ने में पूरे समाज की मदद कर रहे हैं। इन वर्दीधारियों को न दिन की चिंता है न रात की, न अपने घर परिवार की चिंता है और न ही चिंता है स्वयं की। शायद ये सब इनकी आदत में शुमार है, क्योंकि जब आप अपने परिवार के साथ ईद, दिवाली व अन्य तीज त्योहार मनाते हैं तो ये अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। जब आप अपने घरों में सुकून से सोते हैं, ये देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देशवासियों की नींद में, उनकी शांति में कोई किसी प्रकार का खलल न डाल सके। लेकिन अब समय आ गया है कि पूरे राष्ट्र को गहरी नींद से जगाया जाए। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी और हम सब कोरोना वायरस के शिकार हो जाएंगे। तो आइए हम सब कोरोना वायरस से लड़ने में एक साथ मिलकर प्रयास करें और लॉकडाउन तथा प्रशासन के आदेशों का पूरा पालन करें। मैं राष्ट्र प्रहरी हूँ, भारत का एक सिपाही हूँ। हारना मेरी नियति में नहीं है। मुझे इस बीमारी से लड़ने में पूरे भारतवासियों का साथ चाहिए। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मुझे इस बीमारी से लड़ने में आपका पूरा सहयोग मिलेगा और हम सब मिलकर कोरोना वायरस पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद।